हेलो नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के दिन बीपीएससी का पेपर आयोजित हुआ है। तो आइए कुल हम 150 प्रश्नों का आंसर आपको बताते हैं। तो आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। पहला प्रश्न है कि यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 98.6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 72 वर्ष। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, तो इसमें तीनों सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल्य है। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्पा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? पुअर थिंग। निम्नलिखित में कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और सी क्या है इसका सही जवाब है। किस गुजराती फिल्म में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर सी, कच्छ एक्सप्रेस। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, हार्ट लैम्प। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बासमती चावल। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, झेलम। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। बी और सी क्या है? सही है। यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी कथन क्या है? सही है। एक, दो, तीन, तीनों सही है। निम्नलिखित में 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, या माता पिता और बच्चों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाताओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन नंबर एक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड को। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही है, ए बी सी तीनों। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों क्या इसमें सही है। सूची एक को दो से आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन। भारत के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में खाली स्थान से बढ़कर 2022-23 में हो गई है 27.3% और 30.1%। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर क्या है इसमें सही है।
बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इस बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट आने का क्या है अनुमान है। ये बात क्या है? सही है। बिहार का जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद क्या है? ये भी क्या है? सही है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 प्लस वर्ष से अधिक भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की क्या उम्मीद है? ये भी क्या बात सही है। तीनों की तीनों सही है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक सही नहीं है? अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश महिलाएं स्व नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक रूप से काम करती हैं। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें क्या होगा? उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन नंबर डी। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 2 क्या है? सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्या है? सही नहीं है। स्थगन से सत्रावासन होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो? सामान्य जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोगी करती है। दोनों क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सांसद विधि द्वारा। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारत दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। MAO कॉलेज अलीगढ़ प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर बैंक। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस एवं जर्मनी। लंगड़ संदर्भित करता है एक स्थानांतरित कृषि है। होमुर्स जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? पारेशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजुली द्वीप। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा
स्थल जल डमरू है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। क्रा स्थल जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? देव प्रयाग। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखियां द्वीप हैं, नारकोडम एवं बेरन। लोकतक एक खाली स्थान है, झील लोकटक है ना। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? खेलकूद सामग्री। निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। भारत में समशीतोष्णीय वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो शिमला में। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन। बिहार संपूर्ण भारत का दौर खाली स्थान प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है 95%। एक ट्रक विरामास्थान से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन नंबर डी 14,000 न्यूटन। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिला में, जमुई में है ना। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी 9 × 10⁸ मीटर सेकंड। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील में। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई जोतने में किया गया खर्च क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2100 जूल। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की वाली युक्ति है फ्यूज 0.1 NHI1। समाधान का पीएच मान है लगभग 1.0। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक बन जाता है? यूरोपियन डोप स्ट्रोमियम एल्यूमिनेट। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR²। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इंडियम टीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। कार्सियम के उपचार के निम्नलिखित किस धातु यौगिक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम। PHB भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर सी। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेवोनोस्ट्रोल। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? जंग देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा शब्द हॉर्पिस सिलीपैक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी टेट्रा एथिलेट। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी? ऑप्शन नंबर सी IgM। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजकों जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। पौधों में जाइलम के निम्नलिखित में कार्य के लिए जिम्मेवार कौन है? पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? ऑप्शन नंबर बी UAA। पौधों के वर्गीकरण में समवनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 97 का। विलुप्त होने के खतरे पर पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं विलुप्त प्राय। आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है? मध्य फल भित्ति। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? गन्ना। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। माइक्रोराइज संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? ऑप्शन ए MA जिन्ना। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं
सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। साइमन कमीशन। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र और भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर सी। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में भारत की यात्रा की ताकि होम रूल आंदोलन रूल की गतिविधियों को बल मिले? एनी पेशेंट। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा था? महात्मा गांधी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? शाहजानंद सरस्वती। आपको मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में कौन एक वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गार्गी। सूची को सम्मिलित करना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 3 4 2 1। और फिर ये बगल में भी है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर क्या करना है? विचार करना है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी। इसमें सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा? काबली बाग मस्जिद तो हो जाएगा बाबर के द्वारा, और फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला अकबर, और एतमाद उल दौल का मकबरा नूर जहां। तो ऑप्शन नंबर बी। और फिर इसमें आपको दिया गया सम्मिलित करने के लिए, तो बाबर, कामरान, और फिर अकबर, सलीम, शाहजहां, मुराद, जहांगीर, खुसरो। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं हुई? चतुर्थ। कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम, कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जेम्स अगस्ट हिक्की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य। इसमें एक फिर सम्मिलित मिलान करना है, चंपारण सत्याग्रह, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार, शाहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी। और फिर ये भी मिलान करना है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है, क्रम से सजाना है, तो ऑप्शन नंबर ए। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार बंधु हुआ था ना 1872 में। निम्नलिखित प्रश्न 4 शब्दों में से एक प्रकार की समानता था, चौथा क्या है? भिन्न है। तो भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, तो स्टेथोस्कोप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्प्रिंगिंग को कोड में UNUFR लिखा है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये रीजनिंग का सवाल है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ ये है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और फिर ये भी मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो ससुर का है। और राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो 4 वर्ष पुरुष लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी, तो अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या होगी? 9 और 50। जिन बच्चों ने किया है क्या होगा? सही होगा। और फिर राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? पूरब। और एक रीजनिंग का ये सवाल है, आपको फिलिंग द ब्लैंक इसमें भरना है, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें जिन भी बच्चों ने 35 किया उनका क्या है? सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हुए निम्नलिखित कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। 39 विद्यार्थियों कक्षा में 3 की रैंकिंग है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 16। और 135 में रेनकोट को ये लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर
38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 5। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी में। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। लूनर ट्रेल ब्रेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। नागा पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। ऑप्शन नंबर सी। और उस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व ने हाल में ही वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो राज्यों की बावली। ऑप्शन नंबर बी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो एरिक एडम्स। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 मिलियन देने की अपील। और यूरोविजन सॉन्ग कंटेंट का स्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड बाई म्यूजिक। और 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द में कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इसरो के GLSV 15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो उपयुक्त में ए और सी क्या है? सही है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में से क्या सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों में से तीनों क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर बी, याला ग्लेशियर। तो इस तरह से बीपीएससी के कुल 150 प्रश्नों का आपको उत्तर बता दिया गया है। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। जय हिंद।